इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रभा जी गांधी, श्रीमान प्रवीण जी गांधी, श्रीमती वैशाली जी गांधी, कुमारी मानसी गांधी एवं कुमारी हिमाक्षी गांधी, सिंगापुर। देखिए क्या लिख रहे हैं। प्रश्न है, अपनी समाज में जो सकरे और नकरे की कल्पना एवं विचार है सो क्या है, स्पष्ट कीजिएगा। अब महाराज साहब स्पष्ट कर रहे हैं ये सकरे को भी और नकरे को भी। क्या होता है सकरा नकरा, इनको माने कि नहीं माने सकरा नकरे को। लिख रहे हैं किस तरह का होता है। यद्यपि कल थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड प्रकरण मैंने बतलाया था। जैन शास्त्रों में सकरे और नकरे का कोई विचार नहीं मिलता है। जैन शास्त्रों में कल भी हमने कही थी ये बात। जैन शास्त्रों के अंदर तो सकरे नकरे की कोई चर्चा है नहीं, केवल मर्यादित भोजन का विचार मिलता है। हमारे यहाँ तो भोजन के संदर्भ में यही कहा है, आप मर्यादित भोजन कीजिए, सकरे नकरे का विचार मत कीजिए। वैष्णव संप्रदाय में भृंगी ऋषिकृत रससार संग्रह में ऐसा विषय अवश्य मिलता है कि जिन जिन पदार्थों में घी और तेल का संबंध मिल जावे वह नकरा है। क्या और नमक आदि मिल जावे उसे सकरा कहते हैं। अब ये हिंदू शास्त्रों की बात कह रहे हैं ये, और जो इससे विपरीत हो वह सकराएं हैं। सकरा नकरा दोनों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। जैनों में भी देखा देखी ये रिवाज एवं परिपाटी चल पड़ी है। यह विषय में ठीक यही है कि स्थान शुद्धि का ध्यान रखें। भोजन बनाने व करने का स्थान शुद्ध पवित्र होना चाहिए। स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बस कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं, इसमें तो यही रिवाज इतना ही होना चाहिए कि आप जहाँ भोजन बना रहे हो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार कर लो। भोजन बनाने के लिए जो शुद्धि है उस शुद्धि का विचार विवेक कर लीजिए। और यदि शुद्धि का विचार विवेक है तो इतना उसके अंदर देख लेना, कहीं दोष तो नहीं लग रहा है, कहीं हिंसा तो नहीं लग रही है, कहीं पाप तो नहीं हो रहा है, कहीं उससे स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इतनी बातों का विचार जरूर कर लेना चाहिए। इतनी बात इन्होंने यहाँ लिख दी है सकरे नकरे के संदर्भ में। और एक बात हमने कह दी थी कल आपसे, पुनः कहता हूँ मैं उस बात को, ध्यान देने योग्य है, विचारणीय बात है। दूसरों की किचन में बना गया भोजन, पका हुआ भोजन, बना हुआ भोजन, तैयार किया हुआ भोजन अपनी किचन में न लेकर के आवें। बस यही विचार है ये। औरों के यहाँ बना हुआ भोजन अपने यहाँ नहीं लावें, क्योंकि उसमें शुद्धि के विचार संबंधी बात नहीं हो सकती है। ये सब बातें मर्यादा का भोजन करने वालों के संदर्भ में है। कम से कम ज्ञान का विषय तो बननी ही चाहिए। कम से कम वन टाइम हम इस बात को पढ़ें तो सही, एक बार तो ये बातें हमारे ज्ञान का विषय अवश्य ही बननी चाहिए। तो लिख दिया है इन्होंने। क्या होता है भैया, आप किसी दूसरे की किचन का भोजन ला रहे हो और फिर मुनिराज को अपने यहाँ पड़गान कर रहे हो, तो ये बात कैसे चलेगा। आपने मुनिराज को पड़गान करते समय फिर झूठ बोल दिया, इसका मतलब यही तो होगा ना। आपने महाराज को कहा, महाराज पधारिए, आहार जल शुद्ध है, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, क्रिया शुद्धि, आपने मन वचन काई की शुद्धि कह दी, आपने आहार जल शुद्ध कह दिया आपने महाराज को। जब आपने आहार जल शुद्ध कह करके बोल दिया और आपको पता ही नहीं है कि आहार और जल मर्यादा से पवित्रता से बना है या नहीं बना है, तो आपके द्वारा कहा गया वचन तो झूठा ही हो गया ना। क्या अनाज की चीज़, नमक की चीज़, जिसमें नमक डला है वही बात आ गई है इसके अंदर, अनाज और नमक, इस तरह की चीज़। ये सामने लिख रहे हैं ये वर्धमान जी, लिख रहे हैं अनाज की चीज़ें तो सकरा है और फल वगैरह को नकरा कहते हैं। अब ये सब अलग अलग तरह की व्याख्याएं हैं। महाराज साहब ने लिखा घी तेल का संबंध जहाँ मिल जावे उसे नकरा कहा गया है। हमने सुना है इस तरह का कि जहाँ नमक वगैरह जिन वस्तुओं में मिलता हो उन्हें नहीं लाना अपने चौके में, वे सकरा कहलाता है। इन सारी बातों के पीछे प्रयोजन एक ही है जो मैंने आपको बतला दिया। इनके पीछे छिपा हुआ रहस्य वही है
कि इनसे ये समझना कि भाई वो शुद्धि का प्रसंग नहीं बन पाता है, अपने को पता नहीं है वो क्या बना था, क्या आया था, क्या हुआ था। इसलिए चलिए खैर, ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना इधर उधर नहीं करें। अपनी निगाह के सामने बना हुआ भोजन हो, अपने हाथ से बना हुआ हो, तो उसकी तो कुछ होड़ ही नहीं है। जैनेतर धर्म के देखा देखी अनेक रिवाज जैनों में भी चल पड़े हैं। रिवाज है, चल पड़े हैं। लेकिन एक चौके के लड्डू दूसरे चौके में लाए जा सकते हैं। कैसे लाए जा सकते हैं? एक चौके में लड्डू बनाए, अब दूसरे चौके के अंदर ले जाओगे आप, तो दूसरे चौके वाला जो व्यक्ति आहार दे रहा है, उस व्यक्ति ने तो आहार जल शुद्धि की बात कही थी, अब उसने तो बनाया नहीं है, उसको तो पता नहीं है कैसे बना था। हो सकता है शुद्ध बना होगा दूसरे चौके में भी, लेकिन नहीं चलेगा, चलेगा नहीं भाई साहब। दूसरी जगह से बना करके अपन मंगवा लेवें और कर लेवें, ये बातें चलती नहीं है क्या, ये चलने योग्य नहीं है। ये कह रहे हैं भाई साहब बहुत सारी बातें जैनों में भी इस तरह के रिवाज चल पड़े हैं, वे अभी तक बराबर जारी नहीं मिटे हैं। जैन धर्म में जो भोजन के विषय में केवल, अब सच्ची बात कहते हैं क्या होना चाहिए, यह केवल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव शुद्धि के अतिरिक्त अन्य विचार अपने देखने में नहीं आया, विशेष ज्ञानी जाने। भैया ये कह रहे हैं महाराज साहब, हमारे तो कहीं देखने में नहीं आया, सब जगह पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ही चर्चा पढ़ने में आई है, भाव शुद्धि की चर्चा पढ़ने में आई है। हमारे यहाँ ये सकरे नकरे की चर्चा कहीं आगम में पढ़ने में नहीं आई। और कितने ग्रंथ पढ़े हैं इन्होंने क्या, जब इनके ही देखने में नहीं आई। आप देखिए, इनके देखने में नहीं आई क्या, हजारों लोग सामने रहे, आप लोगों में से हजारों लोगों में से किसी ने पढ़ी है क्या? हमने भी बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, आप लोगों ने भी बहुत पढ़े होंगे, आपने बहुत सुने भी होंगे, मेरे से बहुत बहुत बड़ी उम्र वाले भी लोग होंगे, बुजुर्ग लोग भी सामने बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब स्वाध्याय किया है। आप लोगों ने कभी सकरे नकरे की चर्चा किसी आगम ग्रंथ में, शास्त्र में पढ़ी है क्या? सुनी तो है सबने, घरों में तो बहुत चलती होगी, ताई जी मानते थे, दादी जी मानते थे, दादाजी मानते थे, जहाँ भी है। लेकिन मैं सब स्वाध्यायी समाज, इतना बड़ा समाज बैठा हुआ है, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, सोचो जरा गंभीरता से एक बार, कभी कहीं कोई बात आई है क्या? महाराज साहब ने कितने सैकड़ों ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, इनके ही जब नहीं आया इस तरह का कहीं पढ़ने में, देखने में, हम कहाँ से बात करें? क्या आगम ग्रंथों की बात करते हैं, जैन ग्रंथों की बात करते हैं, और फिर ये कह रहे हैं मिलावट तो बहुत है भाई साहब, तो इसके अतिरिक्त अन्य विचार अपने देखने में नहीं आया, विशेष तो ज्ञानी जन जाने। आप लोगों के सामने रख दिए भाई साहब, क्या ज्ञानियों के सामने रख दिए ये बातें, आप विचार कीजिए। बोलो हर्षवर्धन जी साहब, विचार करो, महेंद्र जी साहब विचार कीजिए, क्या करें? चलो कोई बात नहीं, निपटा, अपन तो पीछे छूट गया अपना तो इस प्रकरण से, और आगे बढ़ो। भोजन के अंतराय संबंधी भी यहाँ इन्होंने कुछ बात कही है। ये भोजन के, ये सारे जो अंतरायों की जो चर्चा है, भोजन के अंतराय, अब ये भोजन के अंतराय कोई श्रावकों के थोड़ी ना है, उत्तम श्रावकों के हैं, व्रती श्रावकों के संदर्भ में इस प्रकार की बातें कही जा सकती है क्या? अंतराय के संदर्भ में यहाँ बात कह रहे हैं, है ना। परंपरा से देखा जाता है, अब परंपरा की तो क्या बात करें, ये तो सब ऐसे ही बातें हैं, परंपरा में तो कितनी बातें हैं, तो कह रहे हैं मिलावट चल पड़ी है बीच में, इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करने जैसा है। अंतराय के संदर्भ में मुझे ज़रूर कहना है, क्योंकि अपन मुनिराजों के आहारचर्या के संदर्भ में अंतराय हो गया, महाराज साहब को अंतराय हो गया, इनको अंतराय हो गया, अंतराय नहीं हो जावे, 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके महाराज भोजन लेते हैं, अंतराय टाल करके आहार लेते हैं, अंतराय हो गया उनका तो छोड़ देते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये प्रकरण चल रहा है श्रावकों का, श्रावकों में भी पंचम गुण स्थान वर्तियों का। तो कितनी रीति से इस बात का पालन करना चाहिए और कौन से अंतराय यहाँ लागू होते हैं, उसकी थोड़ी सी बात है। अपने भी जहाँ लागू होती हो, समझ में आती हो अपने को, उतना अपन कर लेवे, क्या कोई लाग लपेट नहीं है। जो बातें जितनी समझ में आई है संजीव जी साहब दिल्ली से, जितनी महाराज साहब के जो जो आगम के से मिलान खा रही थी, जो जो मूल परंपरा से मिलान खा रही थी, उसको इन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि ये तो सही है। जो आगम से मिलान नहीं खा रही थी उनके ऊपर चोट मार दी, दृढ़ता से कथन करने के अंदर चूके नहीं है।
जमा करके दी है, खींच के लगाई है। माने महाराज साहब बिल्कुल चूकते नहीं है, जहाँ जो प्रसंग बनता है बराबर ठोक बजा करके कहते हैं कि ये ग्रंथ में ही गलत लिख दिया है, ये बराबर मेल नहीं खा रहा है। अपने लिए तो प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में अपने सामने उपलब्ध है। श्रावकाचार्य ग्रंथ समझ करके अपन पढ़ ले हुए। महाराज साहब कह रहे हैं कि अरे श्रावकाचार्य ग्रंथ तो ये कंकड़ मिले हुए चने हैं, क्या कर रहे हो भाई साहब। बीच बीच में इसमें कुछ बातें अच्छी होगी तो कुछ कुछ जगह कंकड़ भी मिला दिए गए होंगे क्या। क्या कहें हैं भाई साहब। देखो अंतराय की बात करते हैं, क्या लिखते हैं जरा सुनना। शास्त्रकारों ने निम्न प्रकार से भोजन के अंतराय बताए हैं। कौन सा छंद है। मांस रक्तार्द्र चर्मास्थे पूय दर्शन तस्त्यजेत मृतागिवीक्षणादन्नम श्रावको विबुधः सदा मातंगश्वपचादीनां दर्शने तद्वचः श्रुतोः भोजनं परिहर्तव्यं मलमूत्रादि दर्शने। लो कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। मांस लिख रहे हैं श्रावकों के संदर्भ में। क्या मांस, रक्त माने खून, गीला चमड़ा, हड्डी, पीव, मरे हुए त्रस जीवों के कलेवर के देखने से विवेकी श्रावक को भोजन छोड़ देना चाहिए। ओहो, अरे क्यों इस तरह की बातें लिख रहे हैं। क्या ये देख लिया तो क्या हो गया भाई साहब, चमड़ा देख लिया तो क्या हो गया, गीला चमड़ा देख लिया, खून देख लिया, मरे हुए जीव को देख लिया, हड्डी पीप वगैरह को देख लिया, छोड़ देना चाहिए, भोजन छोड़ देना चाहिए। ये कैसी बात लिख रहे हो महाराज। ये तो अब बहुत सारे लोग, अब अपन लोग तो नहीं देखते हैं, दिखता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे मेरे सामने श्रोताओं में जिनके घर उधर होंगे, आसपास होंगे और आए दिन उधर से निकलते होंगे, सड़कों पर टके हुए रहते हैं। आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ ठेलों पर, सड़कों पर। अब देख लिया तो क्या भोजन नहीं करेंगे क्या। अब लेकिन ये कह रहे हैं व्रती व्यक्ति तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके हृदय में इतना वैराग्य का संचार होता है। वो देख देख करके अत्यंत विरक्ति आती है कि देखो यार क्या बतलाएं, क्या स्थिति है। ये हमारे देह की उत्तर पर्याय दिखाई दे रही है, बाद वाली पर्याय है। ये जो चमड़ा दिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, माने ये बहुत ख़राब हालत है। ये चमड़ा ही है, ये ऊपर से खींच दी जाए थोड़ी सी बात, क्या माने छोड़ दो। अविवेकी नहीं छोड़ेगा। यहाँ तो परिणामों की शिथिलता की बात है। न मालूम क्या क्या चल रहा है सारे दुनिया भर में। वैराग्यमय वातावरण, वैराग्यमय प्रसंग जब इस तरह का बनता है तो फिर भोजन थोड़ी न खाया जा सकता है। मांस दिखाई दे रहा। आप देखिए अपने यहाँ पीछे भी शायद इस तरह का प्रकरण आया था, तरबूज के संदर्भ में। तरबूज है और टमाटर है, क्या तरबूज और टमाटर अभक्ष्य है क्या। बोले इन्हें देख करके यदि घृणा का भाव आवे, मांस यदि याद आ गया तो फिर ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्या फिर ग्रहण करने योग्य नहीं है। वैसा बहुबीजी में नहीं ले सकते अपन। बहुबीजी में तो उनको लेते हैं जिनके एक घर में कई बीज हो, वे बहुबीजी कहलाते हैं। और इसमें तो सीताफल वगैरह ऐसी चीज़ें बहुबीजी के अंतर्गत आती हैं। जिस वस्तु को देख करके आपको घृणा हो गई, घृणा का भाव आ गया, जिस वस्तु को देख करके आपको ऐसा फील हो रहा है कि विष्टा है, तो अब मत खाइए उसको आप। जिस वस्तु को देख करके आपके परिणामों में नॉनवेज जैसा दिखने लग गया, अब आप उसे मत खाइए। क्योंकि हमारे यहाँ तो जैन परंपरा में आटे के मुर्गे तक का निषेध किया है। सोचो आप, आटे के मुर्गे में मुर्गेपन की स्थापना। कुछ नहीं, मैं आटे का मुर्गा काट रहा हूँ, मुर्गा काट रहे हो ना तुम। तुम्हारी जो भाषा है, तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, भले ही वो आटे का है, लेकिन वो हिंसा का महापाप का बंधन होगा आपको। क्या समझ में आ रही है बहुत चीज़। तो विचारणीय है ये सारी बातें, ऐसा विचार करना चाहिए अपने को। देखिए कहाँ कहाँ तक बातें बतलाए। ये तो बात सामने लिख रहे हैं, अब मैं क्या बतलाऊँ इनको। सामने शरद पूर्णिमा है, हीरा चंद जी वैद साहब रात्रि में चांद की रोशनी में अभिषेक हुए हैं। अब क्या क्या बतलाओ।
लोग क्या क्या कर रहे हैं। माने इस लेवल तक विकृतियां आ गई है, हमारे पास में शब्द ही नहीं है, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। माने चंद्रमा देखकर, शरद पूर्णिमा है, पूर्णिमा की चांदनी में ओहो इससे ये होगा, उससे किससे क्या होगा, क्या कर रहे हो आप, कुछ विचार विवेक नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, अभी इन सालों में तो नहीं देखा सुना मैंने, लेकिन 4-5 साल पुरानी बात है, तिरंगा अभिषेक देखा, फोटोएं आई कलश करते हुए की, भैया तुम ग्रीन कलर से इधर से करना, इस साइड से, भैया तुम इस साइड से इस केसरिया कलर करना, तुम वाइट कलर से यहाँ बीच में करना, ये तिरंगा अभिषेक। अरे 15 अगस्त का दिन है, भगवान की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा खड़ी हुई है, तिरंगा अभिषेक करेंगे अपन, 3 रंग की प्रतिमा और फिर फ़ोटो खींचो आप, वो हमने मनाया है साहब 26 जनवरी। बहुत जगह हुआ है, तो साहब एडवोकेट साहब कह रहे हैं, आई थी बहुत कुछ सालों पहले की, देखी है इस तरह की बातें हमने भी। अब ये क्या हो गया है, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है, अभी भी करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। लो हम क्या बताएं, अभी जो बातें आप लोग लिख रहे हैं मेरे से ज़्यादा, मैं तो हाथ जोड़ लिए दूर रहता हूँ मैं तो भैया। अपन तो अपने में समझ आने का मार्ग है, ये समझ लिया अपन ने, तो कहाँ कहाँ तक दिमाग लगाएं, कहाँ कहाँ तक रचे पचे रहे। लेकिन देखते हैं दुनिया भर में हो क्या रहा है, ये जितनी विकृतियाँ देखी जा रही है, आपने देखा होगा उमाकांत जी साहब, आपने देखा होगा जितनी विकृतियाँ देखी जा रही है, ये सब खोटी खोटी न मालूम क्या क्या चल रही है, कहाँ तक बात कहें। चलिए, यहाँ तो यदि भोजन के करते हुए यदि परिणामों में इस तरह का आ गया, कहीं मांस मदिरा और इस तरह की चीज़ें दिख गई, तो फिर देखने पर आपको वो परिणाम उस तरह के होते हैं और वो दोष लगता है उसमें, छोड़ दो अब आप भोजन मत ग्रहण करो आप, है ना। चांडाल आदि के भोजन काल में दिखाई देने पर या मारो काटो आदि भयंकर शब्द सुनाई देने पर तथा मलमूत्र आदि के दिखाई देने पर श्रावक को भोजन छोड़ देना चाहिए। अब मलमूत्र दिखाई दे रहे हैं, है ना, और ये सब दिखाई दे रहा है, जो भी ये मारो काटो भयंकर पूजा के शब्द सुनाई दे रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं, ये पतियों की पूजा होती है, काई क्या क्या चलते हैं अपने यहाँ। जैन परंपरा में तो ऐसा है नहीं भाई साहब, जैन परंपरा में तो ये सब चर्चाएं हैं नहीं, कहाँ कहाँ की बातें कहाँ कहाँ से आ गई है। अपने आप को संभालो, अपना लोटा छान करके पियो, अपने में जो विकृतियाँ दिखाई दे रही हो उन विकृतियों को सुधारो, अपनी गलतियों को अपन ही सुधार सकते हैं भाई साहब। जितना संभव हो सके अपने आप को बदलने का और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और अभी तो हुआ क्या है, अभी तो पंचम काल की शुरुआत जैसे हालात हैं, 2500 वर्ष बीते हैं और अभी तो धीरे धीरे करके क्या क्या होगा, माने जितना हम देख रहे हैं हमारे दादाजी वगैरह ने उतना नहीं देखा था, और जितना हम देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पोते पोतियाँ देखेंगे। क्या साहब, कौन सा कुंड, कौन सा हवन, कौन सा क्या, कौन सा करवा चौथ है, कौन सी साड़ियाँ बिकती हैं, ये होता है, दुनिया भर के काम क्या क्या होते हैं। चांद देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं रात्रि के अंदर आप यदि एक बूंद भी यदि पानी की पीवो तो खून पीने के बराबर है, और फिर आप ये कह रहे हो कि चांद देख करके भोजन करो, तो ये दोनों बातें परस्पर में विरोधी दिखाई दे रही है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। चलो एक और श्लोक बचा है, 323 पेज पर देखिए, और भी कहा है, और कुछ भी कहते हैं क्या, कुछ नया, कुछ अलग हटके, ये पागलपंथी की सीमा को लॉन्च कर दिया। सही कह रहे हैं भाई साहब जगनेश भाई, ये तो लोग पता है क्या, तो कुछ अलग हटके करो कि दुनिया देखे, कुछ अलग हटके करो कि फिल्म बने, कुछ अलग हटके करो कि लोग देखें। अरे क्या अलग हटके, अलग हटके तो एक काम है, अपने गायक भगवान आत्मा को देख ले, वो अलग हटके काम है। आज तक अनादि काल से अपने चैतन्य आत्म तत्व को नहीं देखा, उसे देख लेता तो अलग हटके काम हो जाता। बाकी तो क्या लेना देना है, अनंत काल हो गया, अनंत बार रुलते हुए जगत में विषय कषायों की परिस्थितियों में ऐसा कौन सा काम है पंच परावर्तन करते हुए जो अनंत बार नहीं किया है। अनंत बार किए हैं सारे काम, कि नहीं कुछ अलग हटके। तो अलग हटके माने कहाँ से हटके, कि पर से हटके अपने में आ जाए, इसका नाम है अलग हटके। क्या हट तो सही, तो एक बार पर से अलग हटके करना चाहता है, कुछ हटके करो, कुछ नया करो। नया माने क्या, नया माने क्या होता है, दुनिया भर में जितने भी काम कर रहे हो ये कुछ भी नए नहीं है,
काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ नया होता ही नहीं है। क्या नया यदि है तो रत्नत्रय नया होगा, नया यदि है तो मोक्ष मार्ग की प्रकटता नई होगी, नया यदि है तो सब कुछ होगा ऊर्ध्वगामी के लिए जो भी होगा। क्या बाकी तो कुछ नया नहीं मिलेगा। चलिए और देखिए ये तो दंगे करेंगे वो भी नए हैं, ये तो नया करने के नाम पर दंगे करने लग जाए, नए करने के नाम पर लड़ाई झगड़े करने लग जाए, ऐसी हालत है दुनिया की। चर्मादि पशु पंचाक्ष व्रत मुक्त रजस्वला रोम पक्ष नखादीनां स्पर्शनात् भोजनं त्यजेत श्रुत्वा मांसादि निंद्यानां मरणाक्रंदन स्वरम बन्हि दाहादिकोत्पातं न जिभ्रेत व्रत शुद्धे। धर्म संग्रह श्रावकाचार्य 41वां श्लोक है। चमड़ा आदि अपवित्र पदार्थ, पंचेंद्रिय पशु, व्रत रहित पुरुष, रजस्वला स्त्री, देखो आप, रोम नख आदि पदार्थों का स्पर्श हो जाने से भोजन छोड़ देना चाहिए। क्या अब फिर भोजन छोड़ देने योग्य है यदि ये सब प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है तो। मांस, मदिरा, हड्डी, मरण, रोने का शब्द, वैसे तो मुनिराजों के लिए तो 100% लागू ही होती है ये सारी बातें। क्या ये 100% ये सारी बातें मुनिराजों के ऊपर लागू होती है। यदि कोई रोते हुए की आवाज़ सुन लेवे, बच्चे की आवाज़ सुन लेवे हैं, यदि इनका ऐसा कोई पशुओं को देख लेवे, पंचेंद्रीय पशु को देखने पर भी ये क्या क्या लिख रहे हैं ये। क्या रोने का शब्द, वन्नी मतलब आग देख लेवे, दाह अग्नि में जलता हुआ किसी को देख लेवे, तथा उत्पाद आदि सुनने के बाद व्रत शुद्धि चाहने वालों को भोजन नहीं करना चाहिए। माने व्रतों की शुद्धि जो लोग चाहते हैं उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए। रोम भी वही है, मांस जैसा ही है, रोम छिद्र कहते हैं इनको, शरीर को, ये रोम छिद्र हैं। ये रोम मानी भी चमड़ा ही है। रोमज शब्द, वस्त्रों के अंतर भी रोमज शब्द का प्रयोग आया है। तो रोम माने चमड़ा, वो चमड़े को ही रोम कहते हैं, मतलब चमड़े के वस्त्रों को रोमज कह करके पुकारा है। 5 प्रकार के वस्त्रों की चर्चा की है जयचंद जी छाबड़ा साहब ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में किसी गाथा के भावार्थ लिखते समय, ऐसा है। चलिए इस प्रकार श्री 108 दिगंबर जैनाचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज द्वारा विरचित संयम प्रकाश नामक ग्रंथ के उत्तरार्ध की, माने पूर्वार्ध था, वो पूर्वार्ध मुनिराजों का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, इसलिए अपन ने ये पूर्वार्ध ग्रंथ नहीं चलाया, ये उत्तरार्ध ग्रंथ चलाया है। तो इस उत्तरार्ध ग्रंथ की पाक्षिक आचार अधिकार नामक द्वितीय किरण, माने इस उत्तरार्ध की द्वितीय किरण, 2nd चैप्टर जैसा समझ लीजिए बड़ा, संपूर्ण ग्रंथ की 7वीं किरण ये समाप्त हुई है। और ये इस तरह से खान पान संबंधी प्रकरण जो चल रहा था हैं, और ये सब जो इधर उधर के जो भी ये प्रकरण चल रहे थे, जिनमें थोड़ा सा अपने को ऐसा लग रहा था कि ये क्या क्या कह रहे हैं, भोजन शुद्धि, आहार शुद्धि, क्रिया शुद्धि, ये दुनिया भर की जो शुद्धि उद्धि के संदर्भ में जितने भी प्रकरण चल रहे थे, मोटे मोटे तौर पर तो ये यहाँ एक प्रकार से संपन्न हो गए हैं। और अब जो प्रकरण आ रहे हैं वो सच में कुछ अलग हटके आ रहे हैं। आपको अलग हटके सुनना है ना, तो अलग हटके आ रहे हैं। तो अलग हटके चर्चा माने जो आगे उत्तरार्ध तृतीय किरण दर्शन व्रत प्रतिमा अधिकार को लेकर के कल हम आपके बीच में शुरू करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रभा जी गांधी, श्रीमान प्रवीण जी गांधी, श्रीमती वैशाली जी गांधी, कुमारी मानसी गांधी एवं कुमारी हिमाक्षी गांधी, सिंगापुर।